everyone and welcome back to our channel. Myself Parshmita Goswami and today we are here to discuss about some important topics related to fluvial geomorphology. So हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? Important concepts related to fluvial geomorphology का इरोशनल एजेंट्स. ओके, सो इरोशनल एजेंट्स या फिर फोर्सेस हम बोल सकते हैं, उसके बारे में हमने एक डिटेल डिस्कशन किया था और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, जो आपका इरोशनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, उसके बारे में हम एक डिटेल स्टडी आज करने वाले हैं. ओके, सो बिफोर गोइंग डीप इनटू द स्टडी, सो लेट अस नो अबाउट दिस. सो हम लोगों का आपका एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम लोगों का कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे आप लोगों को 200 आवर्स का क्या मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा और उसके साथ रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, प्लस नोट्स. ओके, एंड डिटेल डिस्कशन अगर आप लोगों को करनी हो किसी भी टॉपिक्स, किसी भी डाउट्स या फिर कन्फ्यूजन रिलेटेड, हम लोगों के साथ आप लोग कर सकेंगे. तो यू कैन जॉइन आवर बैच एंड वी आवर मेंटर इज जयंत घोष. तो आप लोग देख सकते हैं उन्होंने नेट जेआरएफ क्लियर किया है विथ 99.99 percentile and he is a senior research fellow, measure fluvial erosional landforms. So यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉपिक में क्या लिखा है, measure fluvial erosional landforms. So अगर हम लोग लैंडफॉर्म्स की बात करें तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स तो बहुत सारे होते हैं. ओके, जो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है वी शेप वैली, इंटरलॉकिंग स्पर्स, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स, जॉर्ज कैनियन, पॉटहोल्स, रिवर क्लिफ, मीएंडर्स, इंसिस मीएंडर्स, रिवर टेरेसेस. सो यहाँ पे आप लोगों को नाम एक जैसा दिखने को मिल रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं मैम, कि मीएंडर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे रिवर क्लिफ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मीएंडर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इंसाइज मीएंडर्स लिखा हुआ है. मतलब क्या है, मीएंडर्स ही तो है, इतना डिफरेंट क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज यहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. ओके, सो इंसाइज मीएंडर्स एंड रिवर टेरेसेस, ये सब आपका यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोगों का इमेज भी है. सो आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी दिस वी शेप्ड वैली. ये वी शेप वैली होता क्या है? सो नाम से आपको पता लग रहा है कि जो वैली का शेप होगा वो क्या होगा, वी शेप वैली. और ये कौन करेगा? इरोशनल एजेंट, दैट मीन्स रनिंग वाटर करेगा. ठीक है, रिवर करेगा. सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, स्टीप साइडेड वैली फॉर्म बाय वर्टिकल इरोशन इन द रिवर्स अपर कोर्स. यहाँ पे फोकस कीजिए, वी शेप वैली अपर कोर्स में होगा जहाँ पे इरोशन मैक्सिमम होगा. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों को अगर याद हो तो. और ये होगा कौन से स्टेज में? यूथफुल स्टेज में. ठीक है, यूथफुल स्टेज क्यों बोल रही हूँ मैं? डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है शायद 1899 में जब उन्होंने दिया था. ठीक है, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, वहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया था कि रिवर का क्या होता है, 3 स्टेज होता है. 3 स्टेज में क्या आता है? यूथफुल, ठीक है, यूथफुल, उसके बाद मैच्योर और तीसरे में आता है ओल्ड एज. ठीक है, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में यहाँ पे हम लोगों का क्या इम्पोर्टेंट होता है? स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, स्टेजेस, ठीक है, ओके, एंड प्रोसेस. ओके, सो ये 3 यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोगों का किसने बोला था? W.M. डेविस ने हम लोगों को दिया था. एंड ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई हुम? वो उन्होंने जो आपका नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोशन दिया था वो किससे इंस्पायर्ड होकर दिया था? दैट मीन्स ही फॉलो डार्विन्स लॉ. डार्विन ने जो अपने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो उन्होंने लिखा था अबाउट नेचर सिलेक्शंस एंड ऑल दैट. यस, सो इट टुक क्या, उससे एक उन्होंने क्या लिया था, यू कैन से दैट आही लिया था. दैट मीन्स वहाँ से उन्होंने एजम्पशंस कुछ उनके हेल्प से लिया था एंड दैट ही गॉट अ लिंक फ्रॉम दैट. ओके, एंड ही इंक्लूडेड, ही इटसेल्फ मेंशन दिस दैट ही हैड अ लाइक गॉट सम हेल्प, ओके, फ्रॉम द डार्विन्स थ्योरी. ओके, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आप उसको साइंस में पढ़ेंगे वहाँ भी इम्पॉर्टेंट होगा, आप लोगों को मिल ही गया होगा क्लास 11-12 में या फिर 9-10 में. यस, और उसके बाद सोशल साइंस में भी उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, हमको पढ़ने को मिलता है. कब आया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक जो उनका है डार्विन का? या कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा कि कब उनका ये बुक आया था. और उसी साल में 2 और इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई थी जो हम लोग रिलेट कर सकते हैं ह्यूमन जियोग्राफी से. दैट मीन्स 2 इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स, हम लोग जियोग्राफर्स बोल सकते हैं, उनका क्या हुआ था, उसी साल निधन भी हुआ था. सो वो इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर्स, 2 इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर्स कौन है वो भी आप लोग कमेंट में लिखिए. ये आज आप लोगों का क्वेश्चन रहा.
यहाँ पे आप लोग देखेंगे वी शेप वैली। सो वी शेप वैली के बारे में बात कर रहे थे, कहा मैं WM डेविस तक पहुंच गई, ठीक है। ओके, इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, यस। सो वी शेप वैली जो आपका अपर कोर्स में होता है, सो डायग्राम में हम लोग देखेंगे क्या होता है। ये आपका देखिए, ये जो यहाँ पे एक ये जो यहाँ पे आपका एक शेप बना रहा है, वो कैसा शेप बना रहा है, ऐसा वी करके एक शेप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सो बीच में ये क्या है, या ये क्या फ्लो हो रहा है, ये आपका वाटर फ्लो हो रहा है। तो आपको अभी ये क्या है, अपर पोर्शन ऑफ द रिवर, दैट मीन्स यूथफुल स्टेज में जो होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये दिस इज योर यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर में ये आपको इरोशन होता हुआ देखने को मिलेगा, जिससे होता है फॉर्मेशन किसका, वी शेप वैली का, ठीक है। ये ऐसा था पहले, ठीक है। ये ऐसे जो ये कट हो गया, ये किससे कट हो गया, पानी के बहाव से कट हुआ है, ठीक है। ये वी शेप वैली पहले ऐसे नहीं था, ओके। सो ये पानी के बहाव से ये क्या होता है, कट होता जाता है और इसका फॉर्मेशन आपको ऐसे देखने को मिलता है। सो वी शेप वैली की जो डिटेल्स होती है हम लोग वो देखेंगे। स्टिप साइडेड वैली फॉर्म बाय वर्टिकल इरोशन। सो ये वर्टिकल इरोशन हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को अगर याद हो, हिडवर्ड इरोशन, वर्टिकल इरोशन किस लिए इंपॉर्टेंट है। डिपनिंग, अगर एक वैली की डिपनिंग करनी हो, ठीक है, उसका जो डेप्थ है उसको बढ़ानी हो, तो क्या करेगा, वो वैली वर्टिकल इरोजन करेगा। हिडवर्ड इरोजन कब करेगा, जब उसको स्ट्रीम लेंथनिंग करनी हो, जब उसकी जो लेंथ है उसको बढ़ानी हो, और जब उसको क्या करना है, वाइडन करना है अपनी स्ट्रीम को, स्ट्रीम की जो ब्रीथ होती है उसको बढ़ानी है, एरिया है इसको बढ़ानी है, तब होता क्या, लिटरल इरोशन। सो ये 3 कंसेप्ट्स आप लोगों की बहुत क्लियर होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड ऑल दिस डायग्राम्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से ये बात क्लियर करके बताया था कि अगर आप जो इरोशनल एजेंट्स हो गया, फोर्सेस हो गया, टाइप्स हो गया, ये सब अगर आप लोगों का क्लियर रहेगा, तब डायग्रामेटिकली जब आप देखेंगे आप उसको क्या कर सकेंगे, रिलेट कर सकेंगे, ठीक है। वो आपके लिए ईजी रहेगा तब, ओके। ये आपका वी शेप वैली स्टीप साइडेड हो गया, ये बीच से ये नदी फ्लो हो रही है और इसका शेप जो है वो क्या हो गया, वी जैसा देखने को मिल रहा है। और ये क्या करता है, ये कब होता है, कौन से इरोशन में, हिडवर्ड की, वर्टिकल की, लिटरल, ये होता है आपका वर्टिकल इरोशन, ठीक है, वर्टिकल इरोशन में होता है ये, ओके। सो नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, इंटरलॉकिंग स्पर्स। सो नाम थोड़ा सा आप लोगों को नया लग सकता है, अगर आप लोगों ने डिटेल स्टडी की होगी तो नया नहीं लगेगा। तो इंटरलॉकिंग स्पर्स भी इसी से रिलेटेड होता है, इसी से मिली जुली कुछ होती है, तो उसको हम देखेंगे। सो ये भी होता है यूथफुल स्टेज में, ठीक है, ये भी आपका यूथफुल स्टेज में, ये भी आपका यूथफुल स्टेज में, ठीक है। सो ये आपको पता होनी चाहिए, इरोशनल जो एक्टिविटीज़ होता है मेनली यूथफुल स्टेज में ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके। सो इंटरलॉकिंग स्पर्स देखिए, प्रोट्रूडिंग रीजेस ऑफ हार्ड रॉक दैट द रिवर winds around, protruding ridges of hard rock that the river winds around, okay। so अभी ये बोला क्या, समझ में तो नहीं आया, ठीक है, देखते हैं क्या है। हाँ, सो यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी द हील्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक हील अरेंज है, ऐसे एक हील अरेंज है, फिर ये अरेंज है, फिर ये अरेंज है, जिगजैग तरीके से अरेंज है, और इसके बीच से बहता हुआ आ रहा है ये नदी। सो ये डायग्राम कैसे पॉसिबल हुआ मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो आपका हिल का ब्लॉक्स है, हम लोग ब्लॉक्स करके एज्यूम करते हैं, ये एक आपका हिल का ब्लॉक है, ये एक आपका हिल का ब्लॉक है, ठीक है। ये जो हिल का ब्लॉक आपको दिख रहा है, ऐसे ही हम लोग एज्यूम करते हैं। तो पहले क्या हुआ, नदी इस पार्ट को इरोशन करती है, ठीक है, इस पार्ट को इरोशन किया, यहाँ पे इरोशन किया, फिर ऐसे इरोशन करके आया, फिर ऐसे इरोशन करके आया। अभी ऐसे इरोशन हुआ क्यों, ये भी हम देखेंगे। अभी मुझे ये मैं ड्रॉ कर दी, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, और इसको मैंने सपोज ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। सो मैंने आपको इसे वर्टिकली दिखाया, ये हॉराइजॉन्टली होता है। सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम शोइंग दिस, ऐसे होता है। सो यहाँ पे होगा क्या, नदी इस तरफ से आ रही है ना, ठीक है।
सो ये पार्ट ये इरोड करके ले गया क्योंकि इधर होता है सॉफ्ट रॉक। सो ये रॉक्स जो है इसका भी स्ट्रेटास होता है, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक का, वो ऐसे भी हो सकता है या फिर वो ऐसे अलाइनमेंट भी हो सकती है, ठीक है। सो हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक का स्ट्रेटा में जो सॉफ्ट रॉक उसको मिलेगा वो क्या करेगा, इरोड करेगा, यहाँ पे वो उसको हीट करेगा, इरोड करेगा। जो हार्ड रॉक है उसको हीट नहीं कर पाएगा तो रिवर ऐसे घूम जाएगा, इट विल टर्न अराउंड, ओके, दिस वाटर विल टर्न अराउंड एंड फ्लो इन टू दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पे भी उसको जो जो सॉफ्ट रॉक अपने रास्ते में मिलेगा उसको ये इरोड करता हुआ आएगा। इरोड करते हुए यहाँ तक आ गया, यहाँ पे भी मिल गया उसको क्या, हार्ड रॉक। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये नदी ऐसे टर्न लेगी, फिर यहाँ पे आके क्या करेगा, हिट करेगा, यहाँ पे भी मिलेगा उसको हार्ड रॉक कुछ एरियाज में, और जहाँ पे सॉफ्ट रॉक मिलेगा उसको क्या करेगा, वो इरोड करेगा, फिर आगे वो बहती हुई चली जाएगी। सो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो आपका उसका यहाँ पे जो सॉफ्ट रॉक था ना उसको वो इरोड करके आगे चली गई, यहाँ पे उसको दिखा ये पार्ट क्या हो गया, ये हार्ड रॉक है, इसको नहीं इरोड कर सकता, तो इधर ये क्या करेगा, घूम जाएगा। फिर इधर आया तो ये पार्ट इरोड हो गया, फिर देखा कि यहाँ पे हार्ड रॉक है, फिर इधर नहीं इरोड कर पाएगा, घूम जाएगा। सो ये जो है ना ये हो गया इंटरलॉकिंग स्पर्स, क्योंकि ये इंटरलॉक हो रहा है ऐसे, हाँ ऐसे इंटरलॉक हो रहा है और बीच में से क्या हो रहा है, नदी बहती हुई जा रही है, ठीक है। सो ये भी आपका होता है यूथफुल स्टेज में। ये क्यों होता है आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक का लेयर्स आपका हिल्स में आपको, माउंटेन्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो वाटरफॉल्स बनता है, रैपिड्स बनता है, वो भी ऐसे कैसे स्टेप करके बनता है ना, तो आपका वाटरफॉल जो गिरेगा ऊपर से ऐसे ऐसे गिरता है ना। सो ये जो नहीं तो ऐसे स्ट्रेट भी गिर सकता है, कुछ वाटरफॉल स्ट्रेटली भी गिरता है, कुछ क्या होता है ऐसे स्टेप लाइक फॉर्मेशन में कैस्केड की तरह आता है फ्लो होके, बहुत अच्छा लगता है उसमें। सो ये जो है ये क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर अगर मैं वाटरफॉल की बात आपको करूँ तो यहाँ पे इसमें क्या हो गया, हार्ड रॉक, ठीक है। अगर ये ब्लॉक में ऐसे कंसिडर करूँ, आप लोगों की आसानी के लिए मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, हाँ तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो अगर यहाँ पे आपका आ गया ये रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहाँ से आ रही है पानी, फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रही है आपका पानी। सो यहाँ पे जो रॉक है इस पार्ट को करेगा क्या, इरोड, ठीक है, इरोड करके इस पार्ट को ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका सॉफ्ट रॉक मिलेगा, इसको इरोड करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा, फिर इस पार्ट पे उसको हार्ड रॉक मिलेगा, ये इरोड नहीं कर पाएगा, सो नदी ऐसे आके ऐसे फ्लो होगी। फिर यहाँ पे देखेगा सॉफ्ट रॉक है, इसको इरोड कर लिया, इस पार्ट को इरोड कर लिया, सो नदी ऐसे आके ऐसे फ्लो होगी। और फिर देखा कि ये पार्ट हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक का स्ट्रेटा है, ठीक है, हार्ड रॉक का स्ट्रेटा है, इसको इरोड नहीं कर सकेगा, तो यहाँ से आके वो बह के चली जाएगी। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ इट वर्क्स, ओके। सो नेक्स्ट इफ यू कैन सी हियर अगेन इट विल फाइंड अ layer of your soft rock and then this position will be eroded. So again the river will flow like this or waterfall will flow like this. So this is the way, okay, this is the process जो वो अपना path बनाती है, फिर way बनाती है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने जो बोला था वाटरफॉल हो गया, रैपिड्स हो गया, दूसरा जो आपका लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेगा इरोशनल में, तो उसका स्ट्रक्चर्स अलग अलग देखने को मिलेगा, एक दूसरे से अलग होता है, ओके। सो कैसे अलग होता है, क्योंकि उसकी जो बनावटी आकार होती है उसमें डिफरेंस होता है। सो इसीलिए बोला था किसने, डेविस ने ना, स्ट्रक्चर प्रोसेस टाइम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। यस, सो ये आपको आई थिंक इंटरलॉकिंग स्पर्स का समझ में आ गया कि कैसे ये बनता है। उसके बाद आपका वाटरफॉल एंड रैपिड्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पिछले स्लाइड में। फॉर्म्ड वेयर हार्ड रॉक ओवरले सॉफ्ट रॉक एंड कॉजेज वर्टिकल ड्रॉप। वर्टिकल ड्रॉप क्या हो रहा है, ऊपर से आ रहा है, इधर हार्ड रॉक मिल गया, इरोड नहीं कर पाएगा, हार्ड रॉक मिल गया, इस पोर्शन में इरोड नहीं कर पाएगा, इधर देखा कि सॉफ्ट रॉक मिल गया, इस पोर्शन को इरोड कर दिया, फिर यहाँ पे देखा हार्ड रॉक मिल गया, इस पोर्शन को इरोड नहीं कर पाएगा, सॉफ्ट रॉक मिल गया, इरोड कर दिया, कहीं पे एक साथ सॉफ्ट रॉक बहुत ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा इरोड हो गया, फिर हार्ड रॉक मिल गया, नहीं इरोड होगा। सो पानी जो गिरेगा वर्टिकली ऐसे ड्रॉप होगा ना, सो इसका कैसा होगा, ऐसा होगा, स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट दी वाटरफॉल। सो ये भी कहाँ पे होता है, यूथफुल स्टेज में ही आपको देखने को मिलेगा, ओके। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। सो इसका डायग्राम अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए, सो ये पोर्शन क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए, ये एक ऐसे बेंट है, हाँ, फिर ये वाटर ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ पे क्या हो गया, ये इरोशन हो गया,
सॉफ्ट रॉक मिल गया उसको, उसके बाद यहाँ पे हार्ड रॉक मिला, ये इरोड नहीं कर पाया, सो ये ऐसे आके ड्रॉप होके ऐसे फ्लो हो गई, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ओके। सो ये आपका वाटरफॉल आपको ये मिल गया वर्टिकल इरोजन से, ठीक है, ये भी वर्टिकल इरोजन का हो गया, ठीक है। सो वर्टिकल इरोजन का, और ये क्या, ये तीनों आपका यूथफुल स्टेज में है, ठीक है, यूथफुल स्टेज में आपको देखने को मिला, बाकी भी यूथफुल, ये भी यूथफुल में ही है, ये भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है, समझेंगे इसको। सो यहाँ पे हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों की जो है कंसेप्ट क्लियर हो गई कि कैसे ये फॉर्म होता है। सो बात करें अगर जो चौथे फोर्थ में है, ओके, फोर्थ नंबर इज योर जॉर्ज एंड कैनियंस, जॉर्ज ऑब्लिक कैनियंस, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसको ना डीप करके, उसको बीच से उसको क्या करेगा, नदी इरोड करके चला जाएगा। सो इस कैसे बनता है, देखिए, डीप नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स, ओके, फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस डाउन कटिंग। दैट मीन्स जब डाउन कटिंग कंटिन्यूअस होगा तब होगा क्या, आपका वर्टिकल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा इधर, और यहाँ पे बनेगा जॉर्ज और कैनियन। सो बनता कैसे है, लेट्स नो, एंड ये भी यूथफुल स्टेज में ही आपको देखने को मिलेगा। सो देखिए यहाँ पे आपका जॉर्ज या फिर कैनियन कैसे बनता है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये एक ब्लॉक सेपरेट हो गया, ये एक ब्लॉक सेपरेट हो गया, ठीक है। ऐसे देखने में आपको आई जैसा कुछ, आई स्ट्रक्चर का कुछ देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये ना जॉर्ज का होता है आई स्ट्रक्चर, टोटल स्ट्रेट। यहाँ पे तो आपको ये कैनियन का पिक्चर है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा शेप में डिफॉर्मिटी या फिर अनइवननेस देखने को मिलेगा, लेकिन जॉर्ज में कैसा होता है पता है, ये दो हिल ब्लॉक्स है ना ऐसे, सो ऐसे होता है, सो ऐसे होता है, हाँ, ये ब्लॉक्स ऑफ द लाइक रॉक ब्लॉक्स है, यहाँ से पानी ऐसे बहता आ रहा है, इस तरफ से भी ऐसे बहता चला जाएगा, आप इस यहाँ से बीच से आप ऐसे गुजर सकते हैं। सो ये पानी का फ्लो है, और ये क्या है, बीच में जो ब्लॉक है। सो इसको क्या किया ना, पता है, नदी ने इसको ना सेपरेट कर दिया, दो ब्लॉक्स को टोटली उसको बीच से सेपरेट कर दिया। कैसे, इरोशन से, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूअस डाउन कटिंग होता है, कंटिन्यूअस इरोशन होता है, ठीक है। अभी डाउन कटिंग किस में होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जस्ट लेट मी नो। यहाँ पे ये हो गया आपका जॉर्ज का ये एग्जाम्पल, ये कैनियन है, ये कैनियन क्या है, इसमें इरेगुलरिटी इन द शेप आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे इरेगुलर है शेप में, और यहाँ पे आपका नदी जो है बीच से बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो ये आपका जॉर्ज एंड कैनियन जो है यूथफुल स्टेज में बनता है, और यहाँ भी आपका जो वाटर का फ्लो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है इस स्टेज में, ठीक है। सो ये यूथफुल स्टेज में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आ जाइए पॉट होल्स में। अभी पॉट होल्स कुछ तो अलग नाम मिला, पॉट होल्स यूथ टू मैच्योरिटी, दैट मीन्स एक नदी का यूथफुल स्टेज हो गया या फिर मैच्योर स्टेज, दोनों में ही आपको पॉट होल्स देखने को मिलेगी। सो ये कैसे होते हैं दिखने में, सर्कुलर डिप्रेशन इन द रिवर बेड कॉज बाय एब्रेशन ऑफ स्विलिंग पेबल्स। अभी यहाँ पे कुछ नाम आपको थोड़ा सा जानी पहचानी सा लग रहा है ना, तो दैट इज़ व्हाट, एब्रेशन, ठीक है, पेबल्स, पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, ओके। एब्रेशन इज द प्रोसेस, यस, ऑफ व्हाट, इरोशन, यस। सो ये क्या करेगा, यहाँ पे सर्कुलर डिप्रेशन बनाएगा, एक जगह पे आपका पत्थर में क्या बनाएगा, सर्कुलर ऐसे डिप्रेशन बनाएगा, और उधर जब पत्थर में पानी हिट करेगा तो वो जो है पत्थर गोल गोल घूम घूम के उसका जो साइड है पत्थर मतलब भरा वो जो स्टोन है उसको क्या कर देगा, गोल गोल ऐसे ऐसे इरोड करता जाएगा, ठीक है। सो डायग्राम में आपको देखने से पता लग जाएगा। ये देखिए, ये जो है ये पॉट होल्स है, दिस इज अ लार्ज ब्लॉक ऑफ योर रॉक, है ना, रॉक ब्लॉक है, और यहाँ पे जब यहाँ पे पानी आके गिरता है, ठीक है, और यहाँ पे आप अंडरस्टूड कर सकते हैं, यहाँ पे जब आके ऐसे पानी गिरेगा, सो यहाँ पे क्या होगा, जो छोटे छोटे पत्थर है वो फंस जाता है, छोटे छोटे पत्थर ऐसे फंस जाता है, और ये क्या करेगा, ये घूमेगा ऐसे, ठीक है। ये पत्थर अंदर ही जब पानी उसमें फोर्स, ग्रेट फोर्स में आके जब पानी पड़ेगा, वो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमेगा, और सर्कुलर मोशन में जब वो घूमेगा, ये जो यहाँ पे जो है इस जगह पे वो इरोशन ऐसे गड्ढा करता जाएगा, ठीक है, और वो ऐसे दिखने में सर्कुलर जैसा लगता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका पॉट होल्स, ओके। सो यहाँ पे आपका जो इरोशनल एजेंट है वो क्या है, वो है क्या, एब्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। इरोशनल टेक्निक प्रोसेस क्या होता है, एब्रेशन होता है, और छोटे छोटे पत्थर पेबल्स इसको करते हैं, ठीक है। सो ऐसे बड़े बड़े रॉक्स में आपको छोटे छोटे पत्थर ऐसे होल्स बनाते हुए दिखने को आपको मिल जाएगा। सो ये मैच्योर्ड एंड यूथफुल स्टेज दोनों में होता है, ये याद रखनी ज़रूरी है।
नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज रिवर क्लिफ और meanders. So river cliff on meanders, erosion on the outer band of a meander forming a steep river bank. That means river bank के जो नीचे से पानी फ्लो होता है ऐसे कट करके फ्लो हो जाता है, सो ऊपर का जो आपका लैंड पोर्शन उस पर रह गया है वो क्या हो जाएगा, रिवर उसका क्लीफ हो जाएगा, वो ऐसे रह जाएगा और पानी इसको कट करके ऐसे ऐसे नीचे से ऐसे जा रही है. ओके, सो ये मैच्योरिटी में होता है. दैट मीन्स रिवर का जो मैच्योर स्टेज होता है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा. लेट्स सी हाउ इट लुक्स. ये देखिए, ये पोर्शन आपको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपका क्लिफ. ठीक है, ये ऐसे हो गया ना. सो इसमें क्या हो रहा है, रिवर ऐसे ऐसे फ्लो होता जा रहा है, इसको कट करके जा रहा है और ऊपर का जो पोर्शन है वो ऐसे स्टैंड अलोन कर गए. ठीक है, सो ये हो गया आपका रिवर क्लिफ. और ये मैच्योर स्टेज में जब नदी थोड़ा सा शांत जगह पे प्लेन्स में धीरे धीरे पहुंचता है तब ऐसे आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, meander. meanders और इरोशनल साइट. तो meanders में आपको इरोशनल डिपोजिशनल दोनों फीचर्स देखने को, कोई पूछता है कि meanders इरोशनल है कि डिपोजिशनल है. सो meanders इरोशनल भी होते हैं, डिपोजिशनल भी होते हैं. कैसे, लेट अस अंडरस्टैंड. सो meanders का इरोशनल साइट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेटरल इरोशन ऑन आउटर बैंड्स डिपेंड्स एंड कट इनटू बैंक्स मैच्योरिटी टू ओल्ड स्टेज. दैट मीन्स लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. ये देखिए, ये इमेज यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये सर्पिल आकार के हम लोग बोलते हैं, फॉर लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन हिंदी, सो लाइक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर नो, इसका जो मूवमेंट होता है वेरी मच कर्वी. ओके, सो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, ये नदी जो है ऐसे बहता हुआ आ रहा है और जहाँ जहाँ उसको इरोशन करने का स्पॉट मिल रहा है उधर इरोशन करके क्या कर रहा है, वो बहता हुआ जा रहा है. सो अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखेंगे, सो ये नदी ऐसे फ्लो होके यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे अगर कट कर रही है ना इस साइड में, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है. सो ये जो डिपोजिशन पार्ट आपको दिख रहा है ना वो पॉइंट पार्ट्स है. आई थिंक यहाँ पे मैंने डिपोजिशनल फीचर्स में दिखाया है शायद. सो ये यहाँ पे कट हो रहा है, ये इरोशन हो रहा है इस साइड में डिपोजिशन हो रहा है. फिर ये नदी ऐसे बहेगी, इस साइड भी करेगा वो इरोशन. ठीक है, इस साइड में इरोशन कर रहा है, उल्टा साइड में डिपोजिशन हो रहा है. ठीक है, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द रिवर इज हाई. अगर आप लोग इसमें नहीं समझ पा रहे हैं, लेट मी शो यू प्रॉपरली. ओके, सो if a river is flowing like this, okay, so यहाँ से ये बहता हुआ आ रहा है. ठीक है, ये बेंड हो गया, फिर ये नदी जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी. ठीक है, इसका पानी यहाँ पे हिट करेगा. सो हिट करके क्या करेगा, इस पोर्शन को ज़्यादा इरोड करेगा, ये बेंड जो है वो बढ़ता जाएगा और इस पोर्शन में होगा क्या, एज बिकॉज द स्पीड ऑफ द रिवर, ओके, और द वेलोसिटी. ठीक है, ये इस तरफ ज़्यादा है तो इस तरफ पे क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा ना, इसका स्पीड कम हो जाएगा और यहाँ पे जो उसका सेडिमेंट लोड है वो धीरे धीरे यहाँ पे जमा होने लगेगा और ये पॉइंट बार जैसे आपको दिखने को मिल जाएगा इस पोर्शन में. और इस पोर्शन में आपको जो है इरोशन होता हुआ दिखने को मिल जाएगा. फिर ये क्या करेगी, इधर से बहती हुई आ रही है, फिर यहाँ पे जाके हिट करेगी. ठीक है, ये जो है यहाँ पे हिट करिए. सो आप जो नदी का जो आकार है उसी से पता लगा सकते हैं कि कौन से साइड में इरोशन हो रहा है, कौन से साइड में डिपोजिशन हो रहा है. सो यहाँ पे हिट कर रहेगी, दैट मीन्स यहाँ से क्या करेगी, सेडिमेंट्स को इरोड करके लेके जा रही है ये, और यहाँ पे जो है आपका बैंड इंक्रीज होता जा रहा है, ऊपर से इस तरफ आपका क्या हो रहा है, डिपोजिशन होता जा रहा है. सो ये इरोशन एंड डिपोजिशन मैंने एक साथ समझा दिया, बट दिस इज द प्रोसेस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. meandering में क्या होता है. नेक्स्ट, इंसाइज्ड meanders में भी मैंने आपको बोला था टाइप्स बहुत ज़्यादा है. सो meanders डीपली कट इनटू बेड रॉक ड्यू टू रिन्यूड इरोशन, अपलिफ्ट और रेजुविनेशन. ठीक है, अभी रेजुविनेशन क्या है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे देखिए meanders में ये जो है ना लेटरल इरोशन होता है, इसमें जो रिवर है उसका क्या कर रहा है, दोनों साइड्स को, दोनों बैंक्स को क्या कर रहा है, उसको वाइडन कर रहा है. ठीक है, सो वो लेटरल इरोशन से होता है. सो meanders, इंसाइज meanders में होता क्या है, रेजुविनेशन स्टेज में होता है ये. लेट्स सी क्या होता है. सो यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है ये जो है आपका meander, ये आपका इंसाइज meanders है. ठीक है, ये रेजुविनेशन स्टेज में क्यों, बिकॉज दीज आर दी अपलिफ्टेड पोर्शन. दैट मीन्स कभी कभी क्या होता है, जो आपका
नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में क्या होता है, रिजुविनेशन, दैट मीन्स अ किक पॉइंट होता है जहाँ से आपका क्या हो जाता है, द प्रोसेस क्या होता है, इट्स रीस्टार्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नदी इरोड कर रही है, ये क्या है, अपलिफ्टेड पोर्शंस है, ठीक है, अपलैंड है, और यहाँ पे उसको कट करके ऐसे ऐसे क्या कर रही है, उसको लाइक इट इज़ मेकिंग इट्स ओन वे, ठीक है, ये अपना पाथ बना रही है नदी, ठीक है। सो ये जो टाइप ऑफ आपको मिएंडर्स देखने को मिल जाएगा, दोनों तरफ हाईलैंड्स जैसा है, बीच से आपका कट होके जा रहा है, सो ये आपका इंसाइज मिएंडर्स है, ठीक है। और ये आपका क्या है, रेजुविनेशन पॉइंट में होता है, मैच्योरिटी और ओल्ड स्टेज के बीच में। फिर रिवर टेरेसेस आ गया, ये भी रेजुविनेशन में होता है, स्टेप लाइक फीचर्स फॉर्म बाय रिन्यूड वर्टिकल इरोजन ड्यू टू अपलिफ्ट और फॉल इन सी लेवल। सो ये जो मैंने जो बोला रीस्टार्ट, दैट मीन्स क्या, रीस्टार्ट होने के लिए या तो अपलिफ्टमेंट होना चाहिए या फिर क्या होगा, सबमर्जेंस होगा, उसी के बीच में रीस्टार्ट होगा ना, दैट मीन्स प्रोसेस, दैट मीन्स स्लोप आपका अगर ऐसे जा रहे अचानक इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स क्या, उसको जो नदी है ऐसे ऐसे जा रहा था, अचानक एक लैंडफॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिला, वो हिट करेगी ना, सो उस जगह पे उसका क्या हो जाएगा, फिर से स्पीड उसका बढ़ जाएगा, वो अपना वेव फिर से बना लेगी। सो ये जो है किक पॉइंट उसमें उसके बीच में आ जाएगा। सो ये रिवर टेरेसेस आपका क्या होगा, रिवर टेरेसेस आपको डिपोजिशनल में भी मिलेगा, इरोशनल भी मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व है, बट मोस्टली इट इज़ अ इरोशनल फीचर। कौन सा, रिवर टेरेसेस, it is mostly a erosional feature. So this is the river, it flows like this and it forms terraces like this, okay, it forms terraces like this, step like structure, you can see that. So ये deposit करती है, उसके बाद उस उधर से ही क्या करती है, जब नदी में फ्लड आता है फिर इरोशन करके लेके आती है, सो ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर अप टू हियर। इसके बीच में और बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको फ्लूवियल इरोशनल लैंडफॉर्म से कनेक्ट करती होगी। सो अगर आपको उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में भी जानना है, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू, ओके। बिकॉज एग्जाम में ऐसे आपको क्या होता है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभी, तो तब आप क्या हो जाता है ना, आपका आंसर्स आप लोग नर्वस हो जाते हैं, तो आप लोगों को वो की पॉइंट्स नहीं मिलता टू अंडरलाइन और टू मैच इट। सो इसीलिए आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो मूविंग ऑन, ये हम लोगों का इरोशनल खत्म हो गया, यहाँ पे हम लोग डिपोजिशनल के पास जाते हैं अभी, फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है। डिपोजिशन में बहुत ज़्यादा तकलीफदायक कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिएंडर्स नहीं देखने को मिलेगा। सो ये एलुवियल फैन, ठीक है, पहला जो है आपका एलुवियल फैन है और ये एक डिपोजिशनल फीचर है और उसका जो आकार है वो फैन शेप का होता है, दैट मीन्स नदी ऊपर से आके जब डिपॉजिट करती है एक ही जगह पे तो वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्लोप एंड वेलोसिटी वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे एक फैन की जैसे एक आकार वो क्रिएट करती है। सो ये देखिए फैन शेप्ड होता है, डिपॉजिट फॉर्म्ड व्हेन रिवर डिसेंड स्टीप स्लोप एंड स्लो डाउन रैपिडली। स्टीप स्लोप से जब डिसेंड करता है, नीचे आता है, तो वो रैपिडली स्लो डाउन होती है क्योंकि उसमें सेडिमेंट लोड होती है, और जब सेडिमेंट लोड होती है रिवर का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। सो इसीलिए वो क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, और ये फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स में होता है। एग्जाम्पल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, हिमालयास, ओके। लेट्स सी कैसा दिखता है एलुवियल फैन। ये देखिए, ये जो है यहाँ से क्या हो रहा है, ये नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है और इस जगह पे ये क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही है। सो ये पोर्शन स्टिफ है, जो स्टिप से डाउन मतलब प्लेन एरिया में जब वो अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेगी तो वो क्या होगा, ग्रेजुअली उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कम होती जाएगी और वो एक ऐसा फैन जैसा आकार, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, फैन जैसा आकार में डिपॉजिट करेगी। सो ये एलुवियल फैन है, ओके। नेक्स्ट डेल्टा, ठीक है। एलुवियल फैन, एलुवियल कोन भी होता है, वो भी एक ही प्रकार के होते हैं बट उसका स्ट्रक्चर कोन जैसा होता है। सो डेल्टा triangular landforms formed at the river mouth where it meets the sea or lake. So river mouth, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। रिवर माउथ आपको समझ में आ रहा है, एक होता है सोर्स जहाँ से आपका जो रिवर है वो ओरिजिनेट करती है, और एक होता है माउथ जहाँ पे वो क्या करता है, सागर में मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा जो है हमेशा नदी के माउथ में होता है, जहाँ पे वो सागर से मिलेगी वहाँ पे वो डेल्टा फॉर्म क्रिएट करेगी, और वो डेल्टा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो यहाँ पे हम बेसिकली ओनली ओवरऑल डेटा की बात करें, अगर आपको डिटेल्स में जाननी हो देन यू कैन लेट अस नो, वी विल एक्सप्लेन दिस टू यू। सो रिवर माउथ, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कैसा होता है। ये है जो
ये डेल्टा आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे क्या हो गया, पानी आ रहा है, रिवर से पानी आ रहा है, ये सी है, ठीक है, ये सी है इस साइड में। सो पानी आ रहा है, आके क्या कर रहा है, इसे अलग अलग लाइक डायरेक्शन में ये फ्लो करके क्या कर रहा है, आपका यहाँ तक जा रहा है, क्या सागर में मिल रहा है। सो ये डेल्टा में क्या हो गया, ये सेडिमेंट्स यहाँ पे ऐसे ऐसे सेडिमेंट्स डिपोजिट होगा और के बीच से पानी ऐसे फ्लोट होता जाएगा। सेडिमेंट्स जो वो सेडिमेंट्स ऊपर से लेके आता है, ठीक है, दैट मीन्स अपर मतलब कोर्स ऑफ द रिवर, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, ठीक है, जो इरोशन वो करता है वो सारा सेडिमेंट्स आके वो क्या करेगा, डेल्टा में जाके वो डिपोजिट करेगा। सुंदरबन की नाम आप लोगों ने सुनी है, बहुत ही फेमस है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जिसको बोलते हैं, है ना। तो यही होता है जो आपका डेल्टा फॉर्मेशन होता है। इसका शेप्स अलग अलग होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ इट यू कैन लेट अस नो, वी विल एक्सप्लेन दिस टू यू, ओके। सो मूविंग ऑन, सो ये तो आपका एग्जाम्पल ब्रेडेड चैनल का हो गया। नेक्स्ट आपका आई थिंक ब्रेडेड चैनल ही होगा, ओ नहीं, ये फ्लड प्लेन का हो गया। फ्लैट एरियाज अलॉन्ग रिवर फॉर्म बाय पीरियोडिक फ्लडिंग एंड डिप्रेशन। फ्लड प्लेन कैसे बनता है, जो फ्लैट लाइक नदी यहाँ से बह रही है, इसके दोनों तरफ जो एरियाज होता है वो फ्लड प्लेन होता है। क्यों, क्योंकि जब नदी में बाढ़ आती है तो ये क्या होता है, जो आपका इस पोर्शन का एरिया है यहाँ पे भी पानी ऐसे नदी का पानी फैल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेडिमेंट्स होता है उसको फिर जब नदी का पानी फिर कम हो जाता है, फ्लड कम हो जाता है, तब क्या करेगा, इसका जो सेडिमेंट्स है वो एक साथ फिर ये लेता जाएगा और कुछ सेडिमेंट्स ऊपर का जो फ्लैट सरफेस है वहाँ पे नदी डिपोजिट करता जाएगा और जो डिपोजिटेड सेडिमेंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू एलुवियम, ओके। हाँ, ये देखिए कहाँ पे होता है, मिडिल एंड लोअर कोर्स। ये ऊपर में नहीं होता है, अपर कोर्स में नहीं होता है, मिडिल एंड लोअर कोर्स में होता है। सो यहाँ पे आप लोग डायग्राम यहाँ पे देखिए, फ्लड प्लेन का जो है ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है और ये भी है, हाँ, ये भी फ्लड प्लेन है, वो ब्रेडेड चैनल का है। सो ये जो है आपका ये फ्लड प्लेन है, ये नदी बह रही है, ठीक है। उसके बाद जब उसमें बाढ़ आएगी तो पानी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा ना, तो इस तरफ पानी दोनों तरफ डिपोजिट होगा और ये जो है ये एरिया फ्लड प्लेन कहलाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें क्या होता है, फर्टाइल लैंड होता है और खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यस, सो द नेक्स्ट वन इज योर नेचुरल लीवी। सो नेचुरल लीवी मतलब क्या होता है, नेचुरली रिवर के दोनों तरफ जो हाईलैंड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, उसको हम लोग नेचुरल लीवी कहते हैं। दैट मीन्स इफ आई नीड टू एक्सप्लेन, लेट मी शो हेयर or I can show here. Yes, so जो आपका नदी है वो क्या करेगी, सपोज ये है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे नदी बहती जा रही है, ठीक है, ये जो है ये बैंक है, ठीक है, ऐसा ऐसे है ना, दोनों तरफ ऐसा होता है। सो ये पोर्शन जो है, दैट मीन्स ये पोर्शन क्या है, नेचुरल लीवी। दैट मीन्स एवरी टाइम जब फ्लड आएगी रिवर में, पानी आके यहाँ पे भर जाएगा, इस तरफ भी भर जाएगा। जब नदी फिर से उसका पानी रिट्रीट करेगा, मतलब नदी में जब पानी फिर से वापस आएगा फ्लड कम हो जाने पे, तो क्या करेगा, ये जो डिपोजिटेड है ना, इसका जो सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपोजिट हो गया, इसकी वजह से इसका जो हाइट है वो एलिवेट हो गया। दैट मीन्स पहले नदी इस स्तर में थी, नदी का जो बैंक था इस स्तर में था, फिर उसका जो फ्लड होने से क्या हो गया, सेडिमेंट, एक लेयर सेडिमेंट इसमें डिपोजिट हो गया। दैट मीन्स ये जो नदी का जो बैंक है, हाँ, वो क्या हो जाएगा, ऐसे एलिवेटेड हो जाएगा, फिर अगले साल फिर से एलिवेटेड होगा, फिर एलिवेटेड होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, नदी का जो दोनों साइड हो जाता है ना, तो थोड़ा सा अपलिफ्टेड हो जाता है। सो उसी को हम लोग नेचुरल लीवी कहते हैं। सो वो नेचुरल आप बैरियर बोल सकते हैं नदी के लिए, कभी भी ऐसे बाढ़ लाइक सिचुएशन होता है तो वो जो है नेचुरल लीवीज जो है वो आसपास की जो नीचे नदी के आसपास की जो गांव होती है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, कभी कभी वो टूट भी जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर नेचुरल लीवी, ओके। नेक्स्ट, ये मैच्योर रिवर्स के अलॉन्ग होता है, ये देख लीजिए, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिकली दिखा दिया। सो पॉइंट बार्स जो है, मिएंडर बार्स, जो मैंने आपको मिएंडरिंग में बोला था, एक तरफ इरोशन होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, डिपोजिशन होता है। सो वो डिपोजिशन जो है ना, वही उसी को हम पॉइंट बार्स बोलते हैं। सो ये क्रिश्चियन शेप डिपोजिट्स ऑन द इनर ब्रेंच। क्रिश्चियन शेप क्या, ऐसे, ठीक है, ये वाला शेप। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये भी देख सकते हैं, ये भी क्रिश्चियन शेप का हो गया, फिर ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये जो डिपोजिट्स है ना साइड में ऐसे, ये वाला। सो ये है आपका पॉइंट बार्स, ठीक है।
उसके ऊपर ये जो है, ये नदी का जो नेचुरल लीवी जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए ये दिखाया गया है, ठीक है। ये पोर्शन नेचुरल लीवी, ठीक है। ये एलिवेटेड है ना, इस एरिया से ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा एलिवेटेड है, सो ये नेचुरल लीवी हो गया। उसके बाद ऑक्सबो लेक देखिए आप, ऑक्सबो लेक में होता क्या है, लेट अस नो। सो बेसिकली ऑक्सबो लेक में फर्स्ट नदी ऐसे बहती है, नदी ऐसे बहती है ना, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ इरोशन, इस पोर्शन में आके इरोशन इतना करेगी कि नदी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर नदी क्या हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे टर्न ले लेगी, ठीक है। दैट मीन्स ये पार्ट इरोड कर करके ये जो पोर्शन है, तो इसको अगर मैं इरेज करूँ, हाँ, तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग इरेज कर देते हैं। सो ये नदी का जो ये पोर्शन है ना, ये ऐसे करके एक ले लेगी, टर्न ले लेगी और इस वाले कोर्स को नदी छोड़ देगी और नदी डायरेक्टली यहाँ से फ्लो होके यहाँ से आ जाएगी, ये वाला कोर्स उसका कट जाएगा, ये वाला उसका जो टर्न है या फिर मेंदर है वो कट जाएगा और यहाँ पे जो ये पोर्शन रह जाएगी ना, ये हो जाएगी आपका ऑक्सबो लेक, ठीक है। सो डायग्रामेटिकली आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रह गया इधर ऑक्सबो लेक, ठीक है। ये जो है बीच में ये क्या हो गया, पानी रह गया ना इधर, ये आपका इरेज करके मैं दिखाती हूँ। ये जो ये देख रहे हैं ना आप, सॉरी, हाँ, ये यहाँ पे ये पोर्शन, ये पानी दिख रहा है, ये पोर्शन, हाँ, ये पोर्शन, ये हो गया आपका ऑक्सबो लेक। दैट मीन्स नदी ने क्या किया, उसका जो है स्ट्रीम है चेंज कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे भी एक ऑक्सबो लेक बनेगा। अभी कैसे मैं बताती हूँ, ये जो नदी है ऐसे तान लेके आ रही है, सो ये इतना इरोशन इस तरफ कर दिया, दैट मीन्स ये दोनों पोर्शन ऐसे मिल जाएगा और ये वाला रह जाएगा ऑक्सबो लेक होके और फिर नदी इस डायरेक्शन में ऐसे बह जाएगी, ठीक है। सो ऐसे ऑक्सबो लेक बनती है। उसके बाद ये इरोशन एंड डिपोजिशन का पूरा खेल है। ओल्ड मेंदर चैनल, सो ओल्ड स्टेज में आपको ये देखने को मिलेगा। ब्रेडेड चैनल, सो ब्रेडेड चैनल्स हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसका ब्रेडेड चैनल्स के लिए फेमस है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होती है लोअर कोर्स में। जो हम लोगों का ये जो प्लेन एरियाज़ में है, डिपोजिशन की वजह से ब्रेडेड चैनल्स आपको देखने को मिलेगी। सो इसमें होता क्या है, ये जो रिवर ऊपर से ऐसे फ्लो होती आ रही है, हाँ, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा और इसमें भी देखने को मिलेगा। सो इसमें देखिए, सो ये ऐसे रिवर फ्लो होती आ रही है। सो बीच बीच में ये जो डिपोजिटेड आपको एरियाज दिख रही है, मतलब पानी का फ्लो कम हो जाता है, जहाँ जहाँ उसको जगह मिलती है उसका सेडिमेंट लोड इतना होता है कि वहीं पे दम कर जाती है, मतलब सामान सेडिमेंट्स अपना दम कर जाती है और साइड से ऐसे फ्लो होके निकल जाती है, ठीक है। सो ऐसे बीच बीच में आपको ऐसे डिपोजिशन कुछ देखने को मिलेगा, बार्स, सैंड बार्स जैसे, और इससे साइड से ऐसे नदी बह के निकल जाती है। सो ये होता है आपका जो ये ब्रेडेड चैनल्स का। सो इसलिए देखने में ऐसे 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 अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। बहुत सारे स्ट्रीम्स आपको देखने को मिल जाएगा एक ही रीजन में, तो वो आपका ब्रेडेड चैनल हो गया। और नेक्स्ट आपका आ गया मिएंडर स्क्रोल। सो एक्सट्रीम मिएंडरिंग जब होती है तब आपको देखने को मिलता है मिएंडर स्क्रोल्स। सो ये क्या है, सीरीज ऑफ रीजेस एंड डिप्रेशंस फॉर्म बाय लिटरल माइग्रेशन ऑफ मिएंडर्स, और ये मैच्योर फ्लड प्लेन्स में होता है। ये ब्रेडेड चैनल ग्लेशियल और सेमी एरिड रिवर विथ हाई लोड ब्रह्मपुत्र रिवर इज वेरी मच नोन फॉर इट्स सेडिमेंट लोड। यस, ये देखिए अभी ये हो गया आपका मिएंडर, क्या, जब बहुत ज़्यादा मिएंडरिंग होती है नदी में। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। सो ये आपका मिएंडरिंग स्क्रोल देख लिया आप लोगों ने। मैच्योर फ्लड प्लेन में देखने को मिलता है। टेरेसेस, मैंने बोला था ना इरोशनल डिपोजिशनल दोनों में आता है, लेकिन मोस्टली इट इज़ लाइक पार्ट ऑफ योर इरोशनल लैंडफॉर्म एंड देन डिपोजिशनल। सो ये अपलिफ्टेड रीजन्स में होता है टेरेसेस, ठीक है। सो दिखने में कैसा होता है, लास्ट डायग्राम में आपने देख लिया था, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो है स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स, ये है आपका टेरेसेस, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डिपोजिशन होगा, फिर इरोशन होगा। सो ऐसे स्टेप्स लाइक स्ट्रक्चर सबको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आई थिंक वी आर डन विद दिस, yes, so this is all about your different types of fluvial depositional landforms. So fluvial depositional landforms हमने कर लिया, erosional landforms में हम लोगों ने ये सब कर लिया, ठीक है। yes, major fluvial erosional landform, depositional landform हो गया।
सो इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा तो हम लोगों से ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, आपका क्लास कैसा लगा, और आपका फीडबैक इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, कीप प्रिपेयरिंग एंड लेट अस नो. ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज क्लास.